हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपसे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में निकली हैं। एक तो जेएनयू की कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरी है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और गुवाहाटी में लोकेटेड है। तो दोनों में कुछ-कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं, तो मैंने सोचा था कि दोनों को साथ में क्लब करके एक वीडियो बना दूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी में लोकेटेड है। यहाँ पे 17/5/2024 को एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है और यहाँ पे डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट जो कि जिसका टाइटल है डीबीटी एनईआर एडवांस लेवल इंस्टीट्यूशनल बायोटेक हब फेज 2 ये चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस निकली हुई हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन निकली हुई है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। सैलरी यहाँ पे 31,000 रुपये मिलेंगे 16% एचआरए पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे आपके पास CSIR UGC नेट या फिर LS या फिर गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर है तो इतना आपको मिलेगा, यानी कि 31,000 प्लस 16% एचआरए। और अगर आपने इसमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपका 25,000 रुपये प्लस 16% एचआरए होगा। अगर मैं डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करूं तो 4 जून इसका डेट ऑफ इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ IASST में। यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में अगर है आपके पास और मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स एक है और यहाँ 20,000 रुपये प्लस 16% एचआरए दिया जाएगा। इसका इंटरव्यू भी 4 जून को है, 2 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक। और लोकेशन सेम है, कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ IASST। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी। तो बैचलर्स डिग्री पे काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 50 साल मांग रहे हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर के जाने हैं इंटरव्यू में और आपको साथ साथ में सेल्फ अटेस्टेड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा अ फिल्ड इन फॉर्म, एक फॉर्म अभी अटैच है, मैं दिखा देता हूँ। तो फिल्ड इन फॉर्म भी आपको लेकर के जाना है और यहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच भी कर देना है अपार्ट फ्रॉम द जो फॉर्म है आपका। mujibur.khan@gmail.com को आपको भेज देना है और कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना है इंटरव्यू से। यहाँ पे जो लोकेशन दी हुई है, मेलिंग एड्रेस अगर आप मेल करना चाहते हैं तो ये ये मेलिंग एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। सॉफ्ट कॉपी मस्ट बी मे बी सेंड टू रजिस्ट्रार एट IASST। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है कि फिल्ड इन फॉर्म एज अटैच्ड विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो बेहतर रहेगा कि आप दोनों जगह यहाँ पे भेज दें। कोई भी TADA जैसे जनरली नहीं दिया जाता है वैसे यहाँ पर भी TADA नहीं दिया जाएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है IASST का जो आपको फिल करना होगा यहाँ पे जाने से पहले, फिल करके भेजना होगा उसको। ठीक है। तो ये आपकी जो दो पोजीशंस हैं यहाँ पे, आई मीन IASST में, उसके बारे में मैंने बताया। अब मैंने आपसे कहा था कि JNU में भी यहाँ पे कुछ पोजीशंस जो हैं वो निकली हुई हैं, तो मैं भी अब वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ गए हम लोग JNU की वेबसाइट के ऊपर। तो अब JNU में आपको मैं ये दोनों का जो लिंक है दोनों जॉब्स का वो मैं भेज दूंगा। तो JNU में आप देखिए स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट की पोजीशन, ये प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, एक सीट है यहाँ पे। कैंडिडेट के पास BSc की डिग्री है अगर, या उससे ऊपर की भी डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, मैंने कई बार भी बोला है कि डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस उतना मायने नहीं रखता। मेन एक्सपीरियंस जो है, जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो आपके मैं सॉरी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे कंसोलिडेटेड दिए जाएंगे। एचआरए का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। अपॉइंटमेंट जो है वो प्योरली टेम्पररी बेस होगा, ये भी मैंशनड है।
इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है इस प्रोजेक्ट पोजीशन में, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स may send their application clearly mentioning the essential qualification and desirable qualification and testimonials, preferably in single PDF file through email and send it to, यहाँ पे PI को सेंड कर देना है jdeep@jnu.ac.in, mentioning the project title and the position in the subject of the email। तो ये जो PI हैं वो ये हैं, इनको आपको ईमेल करना है, ईमेल आईडी दी हुई है और किस तरीके से करना है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जून 2024 है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस बेसिस पे, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फाइनली दे विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल। उनको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा और डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड ऑन हाइब्रिड मोड। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड मोड में इंटरव्यू कंडक्ट करने का मतलब ऑनलाइन भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं और दिल्ली जाकर के भी इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के जो पीआई हैं उनका नाम डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी टीए डीए यहाँ पे आपको नहीं पे किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग SBERF 37 एंड SBERF 100, ये एक्सप्रेशन फॉर यील्ड ऑप्टिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये है। यहाँ पे प्रोजेक्ट जो पोजीशन है वो JRF की पोजीशन है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% या हायर इन प्लांट साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स with CSIR UGC NET, equivalent qualification fellowship और fulfilling the guidelines of DBT DST। अच्छा, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। वही एज लिमिट जो है यहाँ पे 28 साल दी हुई है और जो भी यहाँ पे नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA भी दी जाएगी। तो डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। अच्छा, अप्लाई किस तरीके से करना है? आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म along with CV, attested copies of the relevant educational qualification सर्टिफिकेट 10वीं क्लास से आगे तक और एक्सपीरियंस का प्रूफ इनको ईमेल कर देना है। ये PI हैं इस प्रोजेक्ट के और सब्जेक्ट में आपको 7038 JRF लिखना है और परफॉर्मर ऑफ द एप्लीकेशन इज अटैच विद द एडवर्टाइजमेंट। आप कहेंगे यहाँ कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, कहाँ पे प्रोफॉर्मा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है। इसी को आपको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको ईमेल कर देना है। कोई भी TADA यहाँ पर भी पे नहीं किया जाएगा और इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करना है एंड 1 प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। तो 2 पोजीशंस यहाँ पे निकली हुई, नॉन मेडिकल प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, और यहाँ पे आपका टाइटल दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 की जो पोजीशन है नॉन मेडिकल, इसमें क्या चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट क्लास आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड PG है तब भी चलेगा। अगर आपके पास सेकंड क्लास डिग्री है तो आपको PhD चाहिए होगी बायोलॉजिकल साइंस में। डिज़ायरेबल्स में ये मेंशन्ड है। सैलरी यहाँ पे अच्छी है, 56,000 रुपये प्लस 27% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और दूसरा जो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 है, यहाँ पे 3 साल 3 ईयर ग्रेजुएट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। तो इस पोजीशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट विद वर्क एक्सपीरियंस इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये डिज़ायरेबल है। सैलरी 28,000 प्लस 27% HRA पर मंथ और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ऑन प्योरली टेम्पररी बेसिस टिल द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 3 ईयर्स फॉलोइंग द सेटिस्फैक्ट्री एनुअल प्रोग्रेस। तो ये हर जगह ही होता है। कैसे अप्लाई करना है? द एप्लीकेशन शुड इंडिकेट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, फोटो, अकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब चाहिए होगा और साइन PDF कॉपी आपको भेज देना है rpslabs@gmail.com पे ऑन और बिफोर 4 जून 2024 5 बजे से पहले। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है उनका नाम प्रोफेसर राणा P सिंह है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और ICMR का फंडेड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है।
और ये प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 67,000 प्लस 27% HRA, दो पोजीशन है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल टेक्नीशियन सपोर्ट 3, ये 28,000 प्लस 27% HRA, यहाँ पर भी दो पोजीशन है। तो काफ़ी सारी पोजीशंस यहाँ पे JNU में आप देख पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, DBT फंडेड नेशनल project of Indraprasth Institute of Information Technology, Delhi, to work on development of multi-domain, reliable, reproducible, and robust platform for research in bioinformatics. Our role is to develop data integration and gene expression analysis system. यहाँ पे ये सीनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है, 42,000 प्लस 27% HRA। और इसके अलावा DBT फंडेड नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म फॉर डिजीज डिटेक्शन, ये भी SRF की पोजीशन है, 42,000 प्लस 27% HRA। Eligibility and terms and conditions are as per DBT and ICMR norms. तो कैंडिडेट्स फॉर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 मस्ट होल्ड अ PhD। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 की पोजीशन थी, यहाँ पे आपको PhD की डिग्री होनी चाहिए इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स at the time of the interview. All the other positions require at least master's degree in sciences, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। समझ में आया? तो ये जो ये जो बेसिकली ये जो पोजीशन निकली हुई है यहाँ की, वो स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में है। इसीलिए यहाँ पे MSc की डिग्री मांग रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, और PhD की डिग्री जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है उसके लिए मांग रहे हैं। तो इस पोजीशन के लिए अगर आपको इन पोजीशंस में अप्लाई करना है तो ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, May 30, 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर सूटेबल SRF कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे हायर किया जा सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है इनके लिए प्रोफेसर शानदार अहमद, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। और प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम परसुएसिव मैसेजेस एंड फ्रिवलेस क्वेरीज। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। काफ़ी सारी पोजीशंस निकली हुई हैं JNU में, और दो पोजीशंस निकली हुई हैं मैंने आपको बताया गुवाहाटी में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपना रेंज बढ़ा सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकते हैं जिन तक जनरली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो और कंटिन्यूअस हमारे लिए मोटिवेशन तो बना ही रहता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।